अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईफोन को ऑनलाइन या ऑफलाइन आईट्यून्स के अलावा 3 टूल्स एप्लीकेशन के ज़रिए कैसे फ्लैश किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में आप सबसे पहले गूगल पर आ जाएं और ये लिंक ओपन कर लें। इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगा। यहाँ से आकर आपने ये 3 टूल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, ये डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 76 MB की ये फाइल है। तो मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पे आपको इस तरह का आइकन 3 टूल्स का शो होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 टूल्स एप्लीकेशन चलाने के लिए शर्त है कि आपके सिस्टम में iTunes एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल हो। अगर iTunes एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर ये एप्लीकेशन भी आमतौर पर रन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आइए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए आईफोन को किसी भी एप्पल डिवाइस को ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे फ्लैश किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और अपने आईफोन को डाटा केबल के ज़रिए रिकवरी मोड पर हम कनेक्ट करेंगे। जो ये आईफोन को आप डाउनलोडिंग मोड या DFU मोड पे कनेक्ट करेंगे तो 3U टूल एप्लीकेशन ये इंडिकेशन शो करेगा। आपने सिंपल ओके कर देना है। अब जैसे कि आपको ये नीचे 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक पर लिखा हुआ है एग्जिट रिकवरी मोड और दूसरे पर गो फ्लैश। तो हम गो फ्लैश बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखें, अगर आप ऑनलाइन फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दें। इससे इस फोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हो रही है। लेकिन मैं क्योंकि इस वक्त ऑफलाइन फ्लैशिंग करना चाहता हूँ, तो ऑफलाइन फ्लैशिंग करने के लिए आपने इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये याद रखिएगा, डाउनलोड बटन ऑनलाइन फ्लैशिंग के लिए है जबकि इंपोर्ट बटन ऑफलाइन फ्लैशिंग के लिए है। इंपोर्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस जगह हमारे पास आईफोन का सॉफ्टवेयर पड़ा हो उस लोकेशन पर जाएंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया था। ये हमारे पास आईफोन का सॉफ्टवेयर है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वेट करें जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, जो ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको नीचे फ्लैश का बटन ग्रीन नज़र आएगा, जैसे कि आपको ये इंपोर्टेड नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे कि आपने iTunes से सीखा था कि हम एक अपडेट फ्लैशिंग कर सकते हैं। अपडेट फ्लैशिंग में हमारे फ़ोन का डाटा नहीं उठता, लेकिन अपडेट फ्लैशिंग से पासवर्ड और पिन कोड भी ख़त्म नहीं होता। इसके लिए हमें रीस्टोर फ्लैश करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर हम 3 टूल्स के ज़रिए किसी भी एप्पल डिवाइस को फ्लैश करें तो ऑनलाइन के लिए डाउनलोड बटन होता है जबकि ऑफलाइन के लिए इंपोर्ट। और ये नीचे जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस पे लिखा है रिटेन यूज़र डाटा व्हाइल फ्लैशिंग, अगर आप इसको चेक लगाकर फ्लैश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट फ्लैशिंग कहलाएगी। और अपडेट फ्लैशिंग में आपको पहले भी बताया था कि मोबाइल का डाटा नहीं उठता और इससे डिसेबल और पासवर्ड ख़त्म नहीं होता। अगर आप रीस्टोर फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो फिर आप इसे चेक नहीं लगाएंगे और सिंपली फ्लैश बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने फ्लैश बटन पर क्लिक करना है और ये फ़ोन की फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने लास्ट iTunes में देखा था कि जब हम फर्मवेयर देते हैं तो ऊपर एक्सट्रैक्शन का बार चलता है, बिल्कुल इसी तरीके से 3 टूल्स में भी इस वक्त फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको एक्सट्रैक्ट होने तक का इंतज़ार करें। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस इस एप्लीकेशन में खुद करना है। फाइनली जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कंग्रेचुलेशन,
लिखा हुआ नज़र आएगा। तो अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं। ये एक सेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एंटर रिकवरी मोड, आईफोन खुद ब खुद ऑफ होगा और इसके बाद ये रिकवरी मोड पे चला जाएगा। इसके बाद फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप अगर मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे तो उसमें भी आपको ब्लैक या वाइट बार मूव करती हुई नज़र आएगी। और अब आपने वेट करना है जब तक ये प्रोसेस 100% तक कंप्लीट ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये रीस्टोरिंग फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। चेक फाइल सिस्टम 20%। और इसी तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव करेगा। तो आपने 100% तक कंप्लीट होने का इंतज़ार करना है। ये फ्लैशिंग प्रोसेस आगे की तरफ मूव कर रहा है। 54%, 56, 57 और काफ़ी तेज़ी से हमें क्लोजिंग की तरफ पहुंच रहा है। तो आपने 100% तक कंप्लीट होने का इंतज़ार करना है। इसके बाद आपका फ़ोन खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। 80% तक फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन फाइनल स्टेप की तरफ सॉफ्टवेयर मूव कर रहा है। ठीक है, और ये 99 के बाद 100% लिखा हुआ आएगा और इसके बाद फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, कंग्रेचुलेशन, स्क्रीन फ्लैश कंप्लीटेड। इसके बाद सिंपल आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आपका फ़ोन फ्लैश हो चुका है और वो रीस्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास आईफोन इस कंडीशन में आ जाए कि उसका होम की काम नहीं कर रहा और यानी कि ख़राब है, तो ऐसी सूरत में आप सिंपली फॉर्म में फ़ोन को 3 टूल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ़ोन पासवर्ड या डिसेबल फॉर्म में ना हो। अगर पासवर्ड या डिसेबल फॉर्म में हो तो फिर लाजमी DFU मोड पर ही कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप 3 टूल्स को के साथ मोबाइल को नॉर्मल मोड में कनेक्ट करेंगे तो आपको वो कुछ इस तरह की स्क्रीन शो करेगा। यहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको बैटरी की लाइफ का पता चलता है कि बैटरी कितनी बेहतर है और कितनी डेड होने के करीब है, और इसकी बैटरी को कितनी दफ़ा फुल चार्ज किया गया है और ये किस कंट्री का है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी आप नॉर्मल मोड पे भी सेट को कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर ये आपको IUSB बता रहा है, मॉडल नंबर भी बता रहा है। और ऐसे अगर आप फ्लैश करना चाहें तो आपने सिंपल इसके बाद फ्लैश एंड JB मेन्यू पे चले जाना है। और इसके बाद अगर आप ऑनलाइन फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, और ऑफलाइन फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके फर्मवेयर सेलेक्ट करना है। तो इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि आप कोई भी फ़ोन लगाएं, ये खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सी डिवाइस है और इसके लिए लेटेस्ट फर्मवेयर कौन सा है। बाकी प्रोसेस एज इट इज़ है, जैसे कि आपको पीछे बता दिया है कि अगर आप अपडेट फ्लैशिंग करना चाहें तो आप इसको टिक कर दें, और रीस्टोर करना चाहें तो अनटिक रहने दें और उसके बाद फ्लैश बटन पर क्लिक करेंगे तो आईफोन फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, कि आज के इस वीडियो में हमने देखा कि iTunes एप्लीकेशन के अलावा 3 टूल्स एप्लीकेशन के जरिए किसी भी आईफोन को कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन, इसके अलावा अपडेट और रीस्टोर फ्लैशिंग कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।